एक पल है जो बहुत करीब है, जब दुनिया का नक्शा बदल सकता है। 2050 में कौन ज्यादा पावरफुल होगा, इंडिया या पाकिस्तान? और जवाब आपको हैरान कर देगा। आज इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ जियोग्राफिकल तौर पर करीब नहीं हैं, बल्कि हर फील्ड में मुकाबला है। इंडिया की ग्रोथ तेज है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और दुनिया में उसका असर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास भी अपनी ताकत है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी और यंग पॉपुलेशन। लेकिन 2050 में पावर सिर्फ आर्मी या पॉपुलेशन से नहीं आएगी। पावर आएगी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और स्ट्रैटेजी से। 2050 में पावर के 4 बड़े पिलर्स होंगे: इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, यंग पॉपुलेशन और ग्लोबल अलायंसेस। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बढ़ती हुई इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, लेकिन लोन्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसे कमजोर कर सकते हैं। 2050 में विनर वही होगा जो स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट में स्ट्रांग होगा। टेक्नोलॉजी में इंडिया एआई, स्पेस, सॉफ्टवेयर और ग्लोबल कोलैबोरेशंस में आगे है। पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। 2050 में विनर वही होगा जो एजुकेशन और R&D में इन्वेस्टमेंट करेगा। यंग पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन है, अगर उन्हें स्किल्स और जॉब्स मिलें तो ये बिगेस्ट एसेट बन सकती है, वरना ये लायबिलिटी बन सकती है। ग्लोबल अलायंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया के पास USA, EU और जापान जैसे कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। पाकिस्तान के पास चाइना के साथ अलायंस है और मिडिल ईस्ट में उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2050 में विनर वही होगा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्मार्ट अलायंसेस बनाएगा। अब बात करते हैं 2050 में पावर के असली मतलब की। पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं या बॉर्डर कंट्रोल नहीं। 2050 में पावर का मतलब है इन्फ्लुएंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और स्टेबिलिटी। कौन दुनिया में अपना डिसीजन एनफोर्स कर सकता है, कौन ग्लोबल ट्रेड में डोमिनेंट होगा, कौन AI में लीड करेगा। अगर इंडिया अपनी ग्रोथ की स्पीड बनाए रखे तो 2050 में इंडिया वर्ल्ड पावर बन सकता है। उसके पास रिसोर्सेज, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक बड़ा चांस है। अगर रिफॉर्म्स, एजुकेशन और स्टेबिलिटी आए तो पाकिस्तान 2050 में स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर बन सकता है। लेकिन ये सब पॉसिबल है सिर्फ तब जब पाकिस्तान अपने अंदर के इश्यूज सॉल्व करे। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, अगर एजुकेशन बेटर हो, अगर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो और अगर यूथ को स्किल्स मिलें। अगर यह सब हुआ तो पाकिस्तान 2050 में सिर्फ रीजन में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकता है। और इंडिया के लिए रिस्क ये है कि अगर ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का प्रेशर बढ़ा, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कमजोर हुई या टेक्नोलॉजी में ग्रोथ स्लो हुई तो इंडिया की ग्रोथ में रोक आ सकती है। आखिर में एक सच सामने आता है, 2050 में विनर वही होगा जो अपने इंटरनल इश्यूज सॉल्व करेगा और फ्यूचर की तैयारी करेगा। अब सवाल आपसे, 2050 में कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? कमेंट में लिखिए इंडिया या पाकिस्तान और बताएं क्यों।